उपस्थित क्षेत्र के जितने भी संभ्रांत मेरे कीरतपुर क्षेत्र के सम्मानित लोग और प्यारे बच्चों, आज का दिन ये हमारे लिए बड़ी गौरव का दिन है। और इस दिन पर आज मैं आपके सामने अपनी एक दो बात कहना चाह रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप इस देश का भविष्य हो। इस देश की आज़ादी का जश्न आज इस गणतंत्र दिवस के रूप में हम जो मना रहे हैं, इसमें हमारे बुजुर्गों ने बड़ा संघर्ष और कुर्बानियाँ दी हैं। हमें उनकी कुर्बानियों को ध्यान में रख के अपने इस देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हर वो काम करना है जो हमारा राष्ट्र आगे बढ़े और दुनिया के पटल पर हिंदुस्तान का नाम सबसे अग्रणी श्रेणी में आए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम भी अपने राष्ट्र को अग्रणी देशों की श्रृंखला में आगे लाएं। आने वाला जो हमारा भविष्य है, जो आप लोग हो बच्चों, वो आप ही इस हमारे सपने को साकार करोगे, ये मैं मानता हूँ। उसके लिए आपको राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होना होगा और बड़े अनुशासित तरीके से शिक्षा के साथ साथ सामाजिक जो हमारा ताना बाना है, जो हमारे आचरण है, जो हमारे संस्कार हैं, उन्हें अपने जीवन में आत्मसात आपको करना होगा। मैं यहाँ अभिभावकों के रूप में भी जो लोग उपस्थित हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, अपने यहाँ पर जो शिक्षक लोग हैं इनसे भी निवेदन करूँगा कि प्रोफेशनल शिक्षा के साथ साथ हम लोग राष्ट्र के लिए, राष्ट्र भावना से संबंधित चीज़ें और समाज के लिए जो चीज़ें आवश्यक है उन पर भी अपने बहुमूल्य समय से बच्चों को अपने पीरियड के दौरान 5-4 मिनट अवश्य दे दिया करें। उसी कड़ी में हम लोग अपना जो जीवन का सफ़र शुरू करते हैं, अपने घर से शुरू करते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जब सुबह निकलता है तो उसी से जो डिसिप्लिन है वो उसका शुरू हो जाता है। घर से निकलने का तरीका क्या है? अगर आप किसी वाहन पर जा रहे हैं तो जो हमारा कानून है, जो हमारा राष्ट्र का जो कानून है, उसी के अनुसार, उसके मुताबिक हम लोग अपने वाहनों को चलाएं। चलाने के लिए जो जो मानक हैं वे पूर्ण हो। उसके लिए हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जो अपने सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। रोड पर चलना एक बहुत बड़ा रिस्क है और जितने हम एहतियात बरतेंगे वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सबसे पहले, और उसके बाद, क्योंकि आप राष्ट्र की धरोहर है, आप आने वाला भविष्य हैं, तो आप खाली अपने ही लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि इस राष्ट्र के लिए भी बहुत बहुमूल्य हैं। तो आप जो भी टू व्हीलर पे आप यात्रा करते हैं, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आज ये संकल्प लें इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कि हम जब भी बाहर निकलें और हम अगर 2 पहिया वाहन पर यात्रा कर रहे हैं तो हेलमेट का अवश्य उपयोग करेंगे। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आप अपने भाई, अपने पापा, अपने चाचा, अपने परिजनों को भी जब भी आप देखें कि ये मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं और हेलमेट नहीं इनके हाथ में है, न सर पे है, और ये बिना हेलमेट के जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आप अपने पापा को, अपने भाई को, अपना जो भी रिश्ता होगा आपका, उनसे कहिए नहीं, आप मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, पहले हेलमेट लगाएंगे। ये अगर आप ये करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई भी भाई, कोई भी पिता, कोई भी चाचा वो आप पे गर्व करेगा और आपकी बात को मानेगा, और ये उसकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है।
इसके साथ साथ सरकार की तमाम योजनाएं, जिसमें हमारी मिशन शक्ति का बहुत बड़ा आज चौथा फेज चल रहा है अभी भी, तो मैं जितने भी यहाँ पर मातृशक्ति के रूप में हमारी बहनें बेटियां हैं, मैं इनसे भी कहूँगा कि वे अपने हकों के लिए और किसी भी तरह का अपना उत्पीड़न और शोषण, आप लोग बैठ जाओ, इतना बड़ा हमारी सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो अभियान चलाया है, उसी का हम लोगों द्वारा आप लोगों के बीच जा जाकर काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया। तो मैं उसी कड़ी में आपसे कहूँगा कि आप किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, चाहे कार्यकारी स्थल पर हो या आपके सार्वजनिक स्थल पर हो या स्कूल कॉलेजों में हो या किसी और अन्य स्थान पर हो, आप किसी भी प्रकार का शोषण, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न और ऐसा कोई कार्य जो आपको अच्छा न लग रहा हो, बर्दाश्त करना ना करें। उसके लिए हमारे तमाम हेल्प पोर्टल है, तमाम हेल्पलाइन नंबर है, उनका आप प्रयोग करें और सरकार द्वारा आपको बराबर लाने के लिए इतनी योजनाएं हैं। उसमें देखा होगा कि कभी थानों में जो हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, महिलाएं जाने में बड़ा संकोच करती थी, और आज महिलाओं के सम्मान के लिए तमाम महिला पुलिस ऑफिसर हमारे बीच कंधे से कंधा मिलाकर बराबर कार्य कर रही है। और उसके लिए थानों में महिला हेल्प डेस्क की जो व्यवस्था की गई है, उसमें महिला अधिकारी ही आपकी बातें सुनेगी, आपका सारा कार्य, आपकी जांच तमाम महिलाओं के सुपुर्द की जा रही है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके साथ साथ मैं प्यारे बच्चों, आज के दिन मैं चाहूँगा कि आप हमारे देश का भविष्य है और इस देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए हमें आपका बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए। और उसमें आप ही इस देश की धरोहर हो। जितना मेहनत करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, इस देश में अच्छे अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आप ही लोगों के बीच से निकलेंगे। तो मैं यहाँ उपस्थित जितने भी गुरुजन हैं, सभी से कहूँगा कि अपने समय का सदुपयोग करें, उन बच्चों को सही रास्ते पर लाने का जो आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ इनमें अनुशासन की भावना और राष्ट्र प्रेम की भावना जागर करने का काम करें। क्योंकि और भी लोग हैं, प्रोग्राम अभी आपका काफ़ी बाकी है, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा समय ले लिया।